हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। 365 डेज के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूके फ्यूल क्राइसिस बहुत दिनों से चल रही है। इसमें क्या है, ये जो वर्ड लिखा है, सॉरी वी आर आउट ऑफ फ्यूल, इसका मतलब ये नहीं है ना। आवर टीम इज वर्किंग सो दैट वी कैन मेक इट इज सून। बट ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसका क्वेश्चन जो है, इसका आंसर मैं आपको अभी दे देता हूँ। देखिए, यूके ब्रिट एग्जिट से बाहर आएगा, ठीक है। जब ब्रिट एग्जिट हुआ तो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गए। रीजन था, यूरो जो था वो यूके की इकोनॉमिक करेंसी को थोड़ा वीक कर रहा था, मतलब पाउंड को वीक कर रहा था। तो इन्होंने कहा भाई ये पाउंड तो हमें चलाना ही चलाना है, ठीक है। तो इस पाउंड को चलाने के लिए उन्होंने कहा कि बेहतर है कि हम यूरो की करेंसी से बाहर आए, तभी हम अपनी करेंसी को बचा पाएंगे। दूसरा, कई अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि वो फ्री ट्रेड पॉलिसीज बना सकते हैं, अदर पॉलिसीज बना सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन बूस्ट कर सकते हैं। बट इनका ब्रिट एग्जिट जैसे ही हुआ, उसी के टाइम पे लग गया कोविड। अभी कोविड 19 लगने के चक्कर में जो ब्रिटेन ने प्लान किया था वो फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि 12 महीने उधर और 6-7 महीने इधर लॉकडाउन लगा रहा। तो ऑलमोस्ट 24 महीनों में अगर 17-18 महीने लॉकडाउन लगा रहेगा तो चीजें तो हो नहीं पाएंगी। वही चीज यहाँ पे भी प्रॉब्लम थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ब्रिट एग्जिट हुआ तो यूरोप की अदर कंट्रीज से जो लोग आए हुए थे, जो ट्रक ड्राइवर्स थे, जो हैवी व्हीकल चलाते थे और गुड एंड पेट्रोल अदर टैंकर चला के उसकी सप्लाई देते थे, उन लोगों ने काम करना कर दिया बंद। अब वहां पे आ गया वैक्यूम, अब वैकेंसीज आ गई। इसके बाद जो बचे थे वो लॉकडाउन में अपनी कंट्री चले गए। जो लॉकडाउन में अपनी कंट्री चले गए, क्योंकि यहाँ पे वर्क कंडीशन बदल गई, सैलरी बदल गई, वेजेस बदल गई, हर चीज बदल गई। भाई यूरोपियन यूनियन में कहीं पे भी काम करोगे, सेम सैलरी है, सेम चीजें हैं, करेंसी सेम है, तो उनको काम करने में दिक्कत नहीं है। बट यूके जैसे ही ब्रिक एग्जिट से बाहर आई, यूरोपियन यूनियन की सारी कंडीशन से अगेंस्ट हो गया। तो अब ब्रिटेन के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो कई सारे यूरोपियन यूनियन के जो अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके कंट्री के सिटीजन अपनी अपनी कंट्री या कहीं ऐसे चले गए जहाँ पे वर्क कंडीशन ईज है और वो प्रॉपर मैनर में काम कर सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया सप्लाई चेन ब्रेकिंग। और सप्लाई चेन ब्रोक जब होती है तो गुड्स एंड सप्लाई पड़ी हो, बट जब तक सप्लाई पहुंचेगी नहीं, डिमांड एंड सप्लाई का डिस्प्यूट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो पास वीक में क्रेजी सीन दिखा है यूके में कि गैस स्टेशन के बाहर लोकल मीडिया ने कहा है कि भाई सिचुएशन बहुत बड़ी है, पेट्रोल पंप खाली पड़े हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर है, पेट्रोल पंप पैनिक है, सिटीजन जा रहे हैं वहां पे। जहाँ पे 30,000 लीटर फ्यूल पर डे बिकता था, वहाँ एक एक लाख लीटर फ्यूल बिक रहा है। लोग उसको लेके बैठ रहे हैं और अगर नहीं मिलता तो लड़ाई कर रहे हैं। इस मैटर को इतना हो गया, आगे बढ़ता जा रहा है कि इन्होंने ये कोशिश की है कि अब स्टैंड बाई पे आर्मी को रखना पड़े। ये क्लियरिफाई कर दिया, प्रॉब्लम शॉर्टेज से रिलेटेड नहीं है, हमारे पास फ्यूल रिजर्व बहुत है, तो उसके लिए कंट्री परेशान हो, ये क्लियरली यूके ने बोल दिया। ऑयल कंपनीज इन यूके हैज आल्सो कंफर्म्ड दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल। उन्होंने भी कहा कि फ्यूल की शॉर्टेज नहीं है। ब्रिटिश सिटीजन फालतू में ये देख रही है कि कल को कुछ होगा ही नहीं। नो फ्यूल और यूके फेस द लेबर शॉर्टेज। मेजर ऑयल कंपनीज ऑपरेटिंग इंक्लूडिंग शेल, एक्समॉइल एंड ग्रीन एनर्जी हैव मेड इट क्लियर नो शॉर्टेज। द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग द फ्यूल is due to the panic buying। अगर आप पैनिक बाइंग ना करें तो कंट्रोल हो जाएगा। एज रिजल्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पेट्रोल पंप इन यूके रेन आउट ऑफ द पेट्रोल और ऑन द एज। मतलब अगर अभी भी पेट्रोल खरीदने में पैनिकनेस नहीं खत्म होगी तो पेट्रोल हर जगह खत्म हो जाएगा। 2/3 ऑफ द 55 इंडिपेंडेंट आउटलेट अंडर पेट्रो रिटेलर एसोसिएशन जो हैं, उनके पास बहुत जल्दी पेट्रोल खत्म होने वाला है। बीबीसी ने रिपोर्ट किया फ्यूल पैनिक जब स्टार्ट हुई, जब बीपी ने ये बोल दिया कि उसको टेम्परेली काम नहीं कर पाएगा, कुछ फ्यूल स्टेशन उसे टेम्परेली बंद करने पड़ेंगे। जैसे ये न्यूज फैली वैसे ही सब आ गया। तो शॉर्टेज पीपुल की है, क्योंकि इनके पास हैवी गुड व्हीकल्स चलाने के लिए लोग नहीं है। कंट्री ये शॉर्टेज कब से स्टार्ट करी है, गुड ट्रैवल्स तब से नहीं है। पहले शॉर्टेज इनके पास पहले से थी जब ये ब्रिक एग्जिट से बाहर आए। इसके बाद ये सिचुएशन और बढ़ गई जब कोविड आया। पेंडेमिक ने इसको और बढ़ा दिया, क्योंकि लॉरी ड्राइवर जो एक्सपर्ट थे, हायर शेयर और बर्डन था ब्रिक एग्जिट का, तो उसके बाद उनको पैसा अच्छा नहीं मिल रहा था। एक्सपर्ट बिलीव ब्रिटेन ने जब यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला तो लॉरी ड्राइवर की शॉर्टेज हो गई और कई कंट्रीज के जो ड्राइवर्स थे वो कहीं और काम करने के लिए चले गए। टैक्स चेंज हुआ, इमिग्रेशन की पॉलिसीज बदल गई ब्रिक एग्जिट के बाद, तो एम्प्लॉइज के लिए यहाँ काम करना मुश्किल हो गया, ट्रकर्स के लिए भी। ब्रिक एग्जिट ने इनकम को भी सिग्निफिकेंटली डाउन किया, उस पर भी इम्पैक्ट डाला। जब पैंडेमिक आया तो सिचुएशन और बिगड़ गई, क्योंकि जो घर गए वो वापस नहीं लौटे। तो अब वो वापस नहीं आए तो यहाँ पर सिचुएशन और बुरी हो गई, अब ये ईज नहीं हो पा रही। तो इस वर्ष सिचुएशन में लाइसेंस ड्राइविंग का हैवी व्हीकल चलाने के लिए जो था वो देना था, बट वो भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि जब लॉकडाउन लग गया
तो कोई गया ही नहीं हैवी लाइसेंस लेने के लिए, तो यहाँ पे भी सिचुएशन बिगड़ती चली गई। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ग्रैंड शैप ने कहा कि इस लॉन्ग टर्म को अब वो शॉर्टेज को जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा है और पीपल उस पर रिएक्ट करने लगे, वो गलत है। गवर्नमेंट ने डिनाई किया कि शॉर्टेज नहीं है ड्यू टू ब्रिक एक्सेस पैंडेमिक, और इस चक्कर में एनर्जी प्राइस की प्रॉब्लम है, सर्जिंग एनर्जी प्राइसेस बिहाइंड द प्रॉब्लम। वहाँ का पैंडेमिक और अदर इश्यूज हैं तो वो हम टैकल कर लेंगे। यूके गवर्नमेंट क्या करी है, 5,000 फॉरेन लॉरी ड्राइवर्स को टिल क्रिसमस, है ना, बिना किसी सिचुएशन के काम करने के लिए कोशिश कर रही है कि 5,000 वीजा दे दे ताकि लॉरी ड्राइवर आ जाए और काम करें। हाउएवर एक्सपर्ट बिलीव कि इससे कई फॉरेन ट्रैवलर्स बाहर आएंगे नहीं, क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशन कहीं और मिल रही है, और 1 लाख वैकेंसीज हैं, है ना, ट्रक ड्राइवर्स की, जो वहां पर फुलफिल नहीं हो पा रहे। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि भाई आर्मी को स्टैंड बाय पे रखा है, जो वहाँ के लोग फ्यूल टैंक्स चला सकते हैं प्रॉपर्ली, उनको हमने स्टैंड बाय पे रखा है। बिजनेस सेक्रेटरी ने बोला है कि अगर ये कंडीशन रहती है तो स्टैंड बाय पर वो फ्यूल नेसेसरी जो होगा उससे सप्लाई करते रहेंगे। वाइल इंडस्ट्रीज ने कहा है कि सेंसिबल प्रिकॉशनरी स्टेप हमें लेने चाहिए। डिप्लॉयमेंट ऑफ द आर्मी पर्सनल विल प्रोवाइड सप्लाई चेन विद एडिशनल कैपेसिटी, ताकि लोग धीरे धीरे ट्रस्ट में और चीजों को ना करें। जाहिर सी बात है, ये जो सॉरी आउट ऑफ यूज लिखा है ये उस दिन खत्म होगा जब लोग पैनिक करना बंद कर देंगे। जैसे मान लीजिए आज हो जाएगी, कल से प्याज 2,000 रुपए केजी हो जाएंगे, तो आज मार्केट में जितने भी अनियन आए होंगे वो खत्म हो जाएंगे। सेम चीज फ्यूल के साथ है, कल से पेट्रोल नहीं मिलेगा तो जितने लोग हैं वो अपनी टंकी फुल करा देंगे, 5-5 10-10 गैलन अपने घर पे रख लेंगे। जब ये करेंगे तो जो अदर बंदे की सप्लाई थी वो तो अपने घर पे रख ली, जो आपको रखने की जरूरत नहीं थी। अब इससे सिचुएशन वर्सेंट ही होगी ना, स्ट्रांग तो होगी नहीं। यही चीज यहाँ पर हो रही है। तो यूके ब्रिक एग्जिट से बाहर आके उसने गलती की, उसे ये नहीं करना चाहिए, पर वो बाहर आ गया तो सिचुएशन उसी के हाथ में नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए, बुरा लगा तो डिसलाइक करिए। डिसलाइक करने के बाद जरूर बताइएगा आपने डिसलाइक क्यों किया। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।